Now today we'll discuss groups of periodic table. Periods we have already discussed, and now today we'll discuss groups. So first, s block elements. The last electron in the s block elements is filled in a s subshell. ठीक है स्टूडेंट, अगर तो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होगा? एस सबशेल में. सो दैट एलिमेंट इज कॉल्ड ए एस ब्लॉक एलिमेंट. सो देयर बीइंग ओनली वन ऑर्बिटल इन ए एस सबशेल. अब स्टूडेंट आपको ये पता है एल की वैल्यू फॉर एस सबशेल क्या होती है? 0. और एम भी क्या होगा? 0. 0 मीन्स ओनली वन ऑर्बिटल and each orbital contain 2 electrons. So that's why its general outer electronic configuration of s block elements is ns1 and ns2. For example 4s1 4s2. ठीक है स्टूडेंट. So general outer electronic configuration of s block elements is ns1 to 2. So elements of group 1 and group 2. अब स्टूडेंट s block elements का क्या रूल है? ग्रुप नंबर फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स. ग्रुप नंबर फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स का रूल क्या है? नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स इज इक्वल टू ग्रुप नंबर. जितने स्टूडेंट आपके वेलेंस शेल में मींस एस सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही क्या होगा? ग्रुप नंबर. अब स्टूडेंट फॉर एग्जांपल आपका 4s1 है तो इसका ब्लॉक क्या हो गया? ग्रुप नंबर 1. ठीक है स्टूडेंट. अगर आपका 4s2 है तो ग्रुप नंबर क्या हो गया? 2. So we can identify the group number for s block elements. कैसे पता करना है? Number of valence electrons of s block elements is equal to the group number. जितने number of valence electrons होंगे वही क्या होगा? group number होगा. For example lithium. lithium की configuration क्या है? 1s2 2s1. ठीक है स्टूडेंट. So how many electrons in आपकी valence shell s subshell? This is s block element because last electron enters into the s subshell. So this is a s block element. Now how many electrons in this last valence shell s subshell? 1 electron. So group number भी क्या हो गया उसका? 1. So group number for lithium is equal to क्या आ गया? 1. So we can identify the group number for s block elements. कैसे पता करना है? जितने आपके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे एस सबशेल में वही क्या होगा? ग्रुप नंबर होगा. ठीक है स्टूडेंट. अब एस ब्लॉक एलिमेंट में वैलेंस शेल जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स ns1 एंड ns2. तो इसका मतलब ग्रुप भी कितने होंगे? 2. फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप कितने होंगे? 2. सो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1. ग्रुप 1 को बोलते हैं स्टूडेंट अल्कली मेटल्स एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ठीक है स्टूडेंट. कि एस ब्लॉक में सिर्फ 2 ही ग्रुप्स क्यों आए? ग्रुप 1 एंड 2 बिकॉज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होल्ड बाय एस सबशेल इज 2. सो फॉर ns1 ग्रुप नंबर 1, फॉर ns2 ग्रुप नंबर 2. फॉर एग्जांपल आपका सोडियम है. सोडियम की क्या कॉन्फ़िगरेशन है? 1s2 2s2 2p6. नाउ लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे एंटर हो रहा है? एस सबशेल में. सो दैट्स वाई इट इज ए एस ब्लॉक एलिमेंट. अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने एस सबशेल में? 1 इलेक्ट्रॉन. सो सोडियम का ग्रुप नंबर क्या आ गया? 1. क्या आ गया? 1. एंड ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल. सो दैट्स वाई सोडियम इज ए अल्कली मेटल. अब फॉर एग्जांपल हमारा मैग्नीशियम है. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है स्टूडेंट? आपका 12. तो क्या कॉन्फ़िगरेशन आ गई? 1s2 2s2 2p6 3s2. Now last electrons enter into the s subshell, so that's why it is a s block element. Now how many electrons in this subshell? 2 electrons. So students का group number क्या आ गया? 2. So magnesium belongs to group 2 elements and group 2 elements are called alkaline earth metals. So magnesium is a alkaline earth metals. ठीक है स्टूडेंट. बाकी डिटेल में हम ग्रुप्स को हम डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे. ठीक है स्टूडेंट. यहाँ को पता चल गया कि एस ब्लॉक में कितने ग्रुप्स आए? 2. ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2. स्टूडेंट टोटल 18 ग्रुप्स हैं. हमने 2 ग्रुप्स को स्टडी कर लिया. ग्रुप नंबर 1 कॉल्ड अल्कली मेटल्स एंड ग्रुप नंबर 2 कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ठीक है स्टूडेंट. एंड क्या रूल है? ग्रुप नंबर फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स इज इक्वल टू द ग्रुप नंबर. ठीक है स्टूडेंट. बहुत जरूरी. हमने पूरा पीरियोडिक टेबल समझना है कि ये बना कैसे है. ठीक है स्टूडेंट. इसके पीरियड्स ग्रुप्स कैसे देखनी है, कैसे बना, ये पूरा एंटायर पीरियोडिक टेबल हमने आहिस्ता आहिस्ता
सीखते जाना है। नो नेक्स्ट आ गया आपका पी ब्लॉक। सो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन द पी ब्लॉक एलिमेंट्स इज फिल्ड इन ए पी सबशेल। सो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपकी पी ब्लॉक एलिमेंट में कहाँ पे एंटर कर रहा है, पी सबशेल में। सो देयर बीइंग 3 डीजेनरेट पी ऑर्बिटल्स, ये आपको पता है, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, बिकॉज फॉर पी सबशेल एल की वैल्यू कितनी थी 1 और m कितना आएगा -1 0 1। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल्स, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, एंड ईच ऑर्बिटल s इज इक्वल टू +-1/2। ईच ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी एक्स में, पी वाई में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी जेड में 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए पी सबशेल में, 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो अप टू 6 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड। सो पी ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, 6। तो ग्रुप नंबर कितने आ गए, 6 आ गए ग्रुप नंबर। देयरफॉर द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू 6 ग्रुप्स। अब स्टूडेंट जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसमें कितने ग्रुप आ गए आपके, 6 ग्रुप्स, बिकॉज पी ऑर्बिटल्स कैन होल्ड मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो पी ऑर्बिटल्स इन ए पी सबशेल होल्ड मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो दैट्स वाई कितने ग्रुप्स आ गए पी ब्लॉक एलिमेंट में, पी ब्लॉक एलिमेंट में आपके 6 ग्रुप्स आ गए, जिनका नाम क्या है, ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। अब ये कैसे आया वो मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले इसका रूल आप पढ़ लो। तो ये अब यहाँ पे रूल लिखा हुआ है ग्रुप नंबर फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, ये 13, 14, 15, 16, 17, 18 हमने इनके नाम क्यों रखे, ग्रुप नंबर क्यों रखे। सो रूल क्या है, ग्रुप नंबर फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स +10। ठीक है स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ठीक है स्टूडेंट, नाइट्रोजन की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, एटॉमिक नंबर 7, 1s2, 2s2, 2p3। Now last electron enters into the p subshell, so that's why it is a p block element। अब स्टूडेंट ग्रुप नंबर का रूल कि नाइट्रोजन कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, ग्रुप नंबर। मैंने क्या फार्मूला बताया आपको, ग्रुप नंबर फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स +10। अब स्टूडेंट ये आपकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 2 + 3 कितने आ गए, 5, 10 + 2 + 3, दिस इज अ पी ब्लॉक एलिमेंट। एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्या फार्मूला, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब स्टूडेंट पी ब्लॉक एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो आपकी वैलेंस शेल कौन सी, सेकंड शेल है, तो ये सेकंड शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 2 2s में और 3 p में, टोटल कितने हो गए, 10 + 2 + 3 15। सो नाइट्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप 15। ठीक है स्टूडेंट। सो कैसे हमने कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट समझ लगी स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं आपका एल्यूमिनियम। ठीक है स्टूडेंट, एल्यूमिनियम की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, एल्यूमिनियम इज एटॉमिक नंबर 13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। अब स्टूडेंट लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द p सबशेल, दैट्स व्हाई इट इज ए p ब्लॉक एलिमेंट। और अब देखना अब ग्रुप नंबर कौन सा, एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, ग्रुप नंबर। सो 10+, अब स्टूडेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं आपके p ब्लॉक के, 3s2, 3p1। सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन s 3s2 एंड इन 3p1, टोटल कितना आ गया, 13। सो एल्यूमिनियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 13। ठीक है स्टूडेंट, देखना आ गया अब आपको ग्रुप नंबर कैसे देखने हैं। अब लास्ट आपका 18, फॉर एग्जांपल नियोन ले लेते हैं स्टूडेंट हम। नियोन का एटॉमिक नंबर कितना है, 10, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, 1s2, 2s2, 2p6। अब ग्रुप नंबर क्या है, ग्रुप नंबर नियोन कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, तो क्या फार्मूला था, 10+ स्टूडेंट आपके वैलेंस शेल कौन सी है, 2s एंड 2p, 2s एंड 2p, 2 इलेक्ट्रॉन्स 2s में, 6 इलेक्ट्रॉन्स p में, टोटल कितने हो गए, 18। सो ग्रुप नंबर क्या आ गया, नियोन कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, ग्रुप नंबर 18। अब 18 से ज़्यादा नहीं आएगा क्योंकि आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर p सबशेल कितनी है, 6। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम ये देख चुके हैं 2p6। तो मैक्सिमम ग्रुप नंबर फॉर p ब्लॉक एलिमेंट्स कौन सा आएगा, 18। स्टार्ट कहाँ से होना है, मैंने अभी आपको एल्यूमिनियम वाली एग्जांपल दी थी, 13
और एंड कहाँ पे होना है आपका 18, वो भी मैंने आपको एग्जांपल दे दी है, ठीक है स्टूडेंट। सो 13, 14, 15, 16, 17, 18, देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स इन पी सबशेल, सो दैट्स व्हाई देयर आर 6 ग्रुप्स इन द पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। सो द पी ब्लॉक अपीयर्स ऑन द राइट ऑन विच पीरियोडिक टेबल। अब स्टूडेंट ये आपका फॉर एग्जांपल पीरियोडिक टेबल है, सो पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके कहाँ पे होंगे, राइट साइड पे। कहाँ पे होंगे, राइट साइड पे। आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड पे, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके यहाँ पे एस ब्लॉक एलिमेंट्स और यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है स्टूडेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर अपीयर इन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सो द पी ब्लॉक एंड्स विद द ग्रुप 18, ये अभी मैं आपको बता चुका हूँ, विच रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ इनर्ट गैसेज। स्टूडेंट ग्रुप नंबर 18 को क्या बोलते हैं हम, इनर्ट गैसेज, नोबल गैसेज। सो फॉर एग्जाम्पल हीलियम, हीलियम डज नॉट द पी सबशेल एज इट्स वैलेंस शेल इज n इज इक्वल टू 1, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है स्टूडेंट, 1s2। येट हीलियम इज प्लेस्ड इन द 18th ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक। स्टूडेंट ये आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ जाता है। हीलियम 1s2, दिस इज एक्सेप्शनल केस, दिस इज द एक्सेप्शनल केस। जो एक्सेप्शनल केसेस होंगे वो मैं आपको अलग से बताता जाऊंगा। सो 1s2 स्टूडेंट, इसका डुप्लेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। सो डुप्लेट कंप्लीट हो गया है ये एस ब्लॉक एलिमेंट, लेकिन स्टूडेंट ये कौन से ब्लॉक में आ रहा है, ये ग्रुप नंबर किस में आ रहा है, 18 में। और ये कौन से ब्लॉक में आ रहा है, पी ब्लॉक में, बिकॉज इट्स वैलेंस शेल इज कंप्लीटली फिल्ड which is a complete duplet similar to the valence shell of outer elements belonging to group number 18। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी नियोन की कॉन्फ़िगरेशन देखी थी, नियोन की क्या थी, 1s2, 2s2, 2p6। ये क्या आ गया, 10 + 2 प्लस कितना आ गया, 10 + 2 + 6 क्या आ गया, 18। सो नियोन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 18। अब हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन भी क्या स्टूडेंट, फुली फिल्ड, 2 इलेक्ट्रॉन्स, डुप्लेट कंप्लीट हो गया। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है हीलियम की स्टूडेंट, वो किसके साथ मैच कर रही हैं, इनर्ट गैसेस के साथ, नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन। सो दैट्स व्हाई हीलियम इज नॉट प्लेस्ड इन द एस ब्लॉक एलिमेंट, हीलियम इज प्लेस्ड इन द पी ब्लॉक एलिमेंट। एंड आल्सो हीलियम का ग्रुप नंबर क्या है स्टूडेंट, 18। क्या है, 18, बिकॉज जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं उनको हम एक ग्रुप में रखते हैं। अब हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 and its duplet is complete. So neon completed its octet and helium completed its duplet. So that's why properties of helium is similar to that of neon. So that's why they placed in a same group. So आपकी helium 1s2, helium is placed in the 18 group of p block element because its valence shell is completely filled, just like inert gases, which is a complete duplet similar to valence shell of the other elements belonging to group 18 which have complete octets. So that's why general electronic configuration for p block elements क्या आ गई स्टूडेंट आपकी, ns2 np126, ठीक है स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन 1s2, 2s2, 2p4। सो 2s की कंप्लीटली फिल्ड एंड p की क्या होगी, 1 to 6, ठीक है स्टूडेंट। सो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर p ब्लॉक एलिमेंट्स इज ns2 np1 to 6, ठीक है स्टूडेंट। सो ग्रुप नंबर मैंने आपको बता दिया कैसे देखना है। ग्रुप नंबर फॉर p ब्लॉक एलिमेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ p ब्लॉक एलिमेंट्स प्लस 10, ठीक है स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट आ गया आपका d ब्लॉक एलिमेंट्स। The d block in the periodic table is formed as a result of filling the last electron in the d orbital, ठीक है स्टूडेंट। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ पे एंटर होगा, d सबशेल में, तो that is a d block element. A d subshell is present in the shells with n greater than equal to 3। मैं आपको बता चुका हूँ कि जो d block elements हैं स्टूडेंट वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, मिनिमम n3 से, एंड 3d, 4d, 5d, these are d block elements, ठीक है स्टूडेंट। अकॉर्डिंग टू n + l रूल, द एनर्जी ऑफ ns ऑर्बिटल इज लेस देन दैट ऑफ n-1 d ऑर्बिटल। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, 4s है और 3d है। 4s की एनर्जी 3d से क्या है, कम। सो यहाँ ये हम
डिस्कस कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू n प्लस एल रूल द एनर्जी ऑफ ns ऑर्बिटल इज लेसर देन दैट ऑफ n-1d ऑर्बिटल। एज ए रिजल्ट द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स n-1d सबशेल ओनली आफ्टर द ns सबशेल इज कंप्लीटली फिल्ड। सो सबसे पहले 4s पूरी भरेगी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां पे एंटर होना है, d सबशेल में। ठीक है स्टूडेंट। सो देयर बीइंग 5 ऑर्बिटल्स इन ए d सबशेल। अब स्टूडेंट d में कितने ऑर्बिटल हैं, फॉर d l इज इक्वल टू कितना होगा 2, m कितना होगा -2 -1 0 1 2। सो हाउ मेनी ऑर्बिटल्स इन d 5 एंड हाउ मेनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑर्बिटल 2। सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए स्टूडेंट d में 10 प्लस स्टूडेंट s में कितने हैं, s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और n-1 d में कितने हैं 1 to 10 टोटल कितने हो गए 2 + 10 कितने आ गए स्टूडेंट आपके 12 इलेक्ट्रॉन्स। सो देयर आर 5 ऑर्बिटल्स इन ए d सबशेल मीन 10 इलेक्ट्रॉन्स कैन सक्सेसिवली बी अकोमोडेटेड। सो देयर आर 10 ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स आ गए स्टूडेंट आपके 10 ग्रुप्स 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 because d block d orbital contain maximum 10 electrons, so that's why number of orbitals भी कितने होंगे स्टूडेंट आपके 10, 3 to 12 और 13 to 18 क्या थे स्टूडेंट आपके p block elements, so which appears in the center of the modern periodic table। ये आपका periodic table है कंप्लीट। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था s block, राइट हैंड साइड पे क्या p block, अब बीच में स्टूडेंट ये क्या आएगा d block। ठीक है स्टूडेंट। The outer general electronic configuration of d block elements is ns 0 to 2 n-1d 1 to 10। ठीक है स्टूडेंट। सो फॉर d block elements ग्रुप नंबर, अब रूल क्या स्टूडेंट, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d सबशेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस s सबशेल। ठीक है स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना स्टूडेंट आपका 21। आर्गन तक अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेनी है। दिस इज द कंडेंस फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम। क्या आएगा 4s2 3d1। ठीक है स्टूडेंट। अब ग्रुप नंबर स्कैंडियम कौन से ग्रुप को लाई करेगा, ग्रुप नंबर क्या आ गया स्टूडेंट स्कैंडियम का, क्या रूल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d सबशेल। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं n-1d सबशेल में, दिस इज nth शेल 4 एंड दिस इज n-1। ठीक है स्टूडेंट, मीन्स दिस इज 4 दिस इज 3। सो 1 इलेक्ट्रॉन इन d एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स इन s। ग्रुप नंबर क्या आ गया 3, दिस इज 3। सो स्कैंडियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट। सो स्कैंडियम से स्टार्ट हुआ फॉर एग्जांपल एंड आपका जिंक पे आ गया। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना स्टूडेंट आपका 30। आर्गन तक हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिख लेनी है, कंडेंस फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d10। अब इसका ग्रुप नंबर क्या होगा स्टूडेंट आपका, क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन d सबशेल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल कौन सी है s सबशेल कितने हैं 2। टोटल कितना आ गया 12 इलेक्ट्रॉन्स। कितने आ गए 12 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है स्टूडेंट। सो देयर आर ग्रुप नंबर कितना आ गया जिंक, सो जिंक बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 12। सो 3 से स्टार्ट हो गया, हमने स्कैंडियम से स्टार्ट हो गए, कहां पे एंड कर दिया था जिंक पे। सो 3 to 12 these groups are lie in the d block। ठीक है स्टूडेंट, एंड विच अपीयर्स इन द सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है स्टूडेंट। ग्रुप नंबर भी हो गया, इसको कैसे निकालना है वो मैंने आपको बता दिया एग्जांपल देके। फॉर एग्जांपल आपका क्रोमियम है, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी 24। आर्गन तक आपने लिख लेनी है। और क्रोमियम की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन थी 4s1 3d5। अब क्रोमियम कौन से ग्रुप को बिलोंग करेगा, ग्रुप नंबर फॉर क्रोमियम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन d 5, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन s कितना आ गया 6। सो क्रोमियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 6। ठीक है स्टूडेंट। सो यू कैन फाइंड आउट आल्सो ग्रुप नंबर फॉर अदर एलिमेंट्स ऑफ d ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट आ गया आपका f ब्लॉक। इन द f ब्लॉक एलिमेंट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन ए f ऑर्बिटल एज देयर आर 7 ऑर्बिटल्स इन ए f सबशेल। स्टूडेंट l की वैल्यू कितनी होती है, f के लिए 3, m कितना होगा -3 -2 -1 0 1 2। सो हाउ मेनी मैक्सिमम ऑर्बिटल्स इन f सबशेल 7।
So general outer electronic configuration of f block elements is ns2 n-1 d0 to 1 n-2 f1 to 14. मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं f में? 14. फॉर एग्जांपल आपका 6s, फिर क्या आएगा स्टूडेंट आपका 5d, फिर क्या आएगा 4f, क्योंकि जो f आपका f सबशेल है, मिनिमम n कहाँ से स्टार्ट होता है स्टूडेंट आपका 4 से. कहाँ से स्टार्ट होता है? 4 से, क्योंकि n 4 होगा तो l कितना होगा 3, और 3 किसके लिए है? f के लिए, f सबशेल के लिए. ठीक है स्टूडेंट. सो आपका जो f सबशेल है, मिनिमम क्वांटम नंबर कौन सी मेन शेल से स्टार्ट हो रहा है? प्राइमरी शेल से, फोर्थ शेल से. सो दैट्स वाई दिस इज n-2 4, दिस इज n-1 5 एंड दिस इज ns. सो दैट्स वाई इट्स जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई? ns2 n-1 d0 to 1 n-2 f1 to 14. एंड f ब्लॉक कॉन्स्टिट्यूट्स 2 सीरीज. अब स्टूडेंट f ब्लॉक की 2 सीरीज हैं, उसमें एलिमेंट्स कितने हैं? 14 एलिमेंट्स हैं. उनको बोलते हैं लैंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड सीरीज. पुट वन बिलो द अदर एंड द f ब्लॉक इज प्लेस सेपरेटली एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल. स्टूडेंट इनकी प्रॉपर्टीज एंटायरली डिफरेंट होने की वजह से इनको हम पीरियोडिक टेबल से अलग लिखते हैं. ठीक है स्टूडेंट. फॉर एग्जांपल दिस वन इज पीरियोडिक टेबल, दिस इज s ब्लॉक, दिस इज p ब्लॉक एलिमेंट्स, दिस इज d ब्लॉक एलिमेंट्स. अब स्टूडेंट इनको हमने सेपरेटली लिख दिया. ये आपके क्या आ गए? f ब्लॉक एलिमेंट्स. f ब्लॉक एलिमेंट्स प्लेस्ड इन 2 सीरीज. एक सीरीज कौन सी है आपकी? लैंथेनाइड, और दूसरी सीरीज कौन सी है आपकी? एक्टिनाइड. ठीक है स्टूडेंट. और ये आपका f ब्लॉक एलिमेंट्स. दिस इज द, हमने कैसे इसको प्लेस करना है? दे आर नॉट इन द मेन periodic table, this is separated from the periodic table at the bottom of the periodic table. ठीक है स्टूडेंट. सो आपका लेफ्ट हैंड साइड s ब्लॉक, राइट हैंड साइड p ब्लॉक, मिडल d ब्लॉक एंड सेपरेटली f ब्लॉक. Why? Because properties of f block elements are entirely different from s, p and d, so that's why they are separately placed. And there are 2 series, lanthanide series and actinide series, because this series starts from lanthanum and actinum. Lanthanum is the एलिमेंट जहाँ से सीरीज स्टार्ट हो रही है, और एक्टिनम इज द जहाँ से ये सीरीज स्टार्ट हो रही है. सो दैट्स वाई इन सीरीज के नाम कर रख दिए लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज. सो अब कह रहा है क्लिक के नंबर फॉर मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्रुप और पीरियड. वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं. फॉर एग्जांपल आपका लिथियम आ गया. ठीक है स्टूडेंट. अब लिथियम का क्या मास नंबर है? 7. एनाटॉमिक नंबर कितना है? 3. और ये पीरियड कितना आ गया स्टूडेंट इसका? 2. एलिमेंट्स हैव 2 इलेक्ट्रॉन शेल्स एंड द इनर शेल इज फुल. ठीक है स्टूडेंट. अब आपका आ गया बेरिलियम. बेरिलियम का क्या है? वो भी कौन से पीरियड में है? सेकेंड पीरियड में. अब ये आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सारे कौन से हैं? सेकेंड पीरियड में. दी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारे कौन से पीरियड में है स्टूडेंट? थर्ड पीरियड में. ठीक है स्टूडेंट. और ये आपके ग्रुप आ गए. दिस इज अ ग्रुप नंबर 1 लिथियम सोडियम, और ये ग्रुप नंबर 2 बेरिलियम मैग्नीशियम. अब सुनिए यहाँ पे ग्रुप नंबर 13 आना है. 10 प्लस भी आपने ऐड करना. ये ओल्ड मेथड है. 13 ग्रुप नंबर कौन सा आ गया? बोरोन, एल्यूमिनियम. ठीक है स्टूडेंट. सो दिस इज द वर्टिकल. ये क्या आपके पीरियड्स, और ये जो आपके हॉरिजॉन्टल रोज हैं स्टूडेंट, ये क्या आपके, सॉरी ये आपके क्या हैं? ग्रुप्स. और ये क्या आपके? पीरियड्स. ठीक है स्टूडेंट. सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. नाउ जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्रुप्स 1 to 3 and 13 to 18. सो ns1. सो स्टूडेंट जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns1 है, मैंने आपको पहले कहा है s ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ग्रुप नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से? s इलेक्ट्रॉन्स. तो कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? 1. तो ग्रुप नंबर क्या होगा? 1. s के लिए नंबर इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे? 2. ns2 में ग्रुप नंबर क्या होगा? 2. अब ये क्या आ गया? d ब्लॉक. d ब्लॉक की क्या आपकी रूल था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन s एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन d. दिस इज ए वैलेंस शेल ns2 एंड दिस इज ए पेनल्टीमेट शेल n-1. ठीक है स्टूडेंट. सेकेंड लास्ट. सो नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 2. डी में कितने हैं? 1. ग्रुप नंबर क्या आ गया? 3.
अब ये पी ब्लॉक आ गया स्टूडेंट आपका। पी ब्लॉक के लिए रूल क्या था, 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस, वैलेंस शेल एस, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी कितने आ गए, 10 प्लस 2 प्लस 1 13। अब यहाँ पे कितना आ गया, 10 प्लस 2 प्लस 2 14, 10 प्लस 2 प्लस 3 15, 10 प्लस 2 प्लस 4 16, 10 प्लस 2 प्लस 5 17, 10 प्लस 2 प्लस 6 18। ठीक है स्टूडेंट, एंड दीज आर द जनरल एलिमेंट्स फॉर दिस ग्रुप। ठीक है स्टूडेंट, सो दिस इज द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर लिथियम 2s1, sodium is 3s1, so that's why this belong to group number 1। अब फॉर एग्जांपल आपका बेरिलियम एंड मैग्नीशियम है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी है आउटर, 2s2, मैग्नीशियम कितनी है 3s2, सो दिस एस ब्लॉक एलिमेंट क्या आ गया, ग्रुप नंबर भी क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, और फॉर एग्जांपल ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट स्कैंडियम 4s2 3d1, होम इलेक्ट्रॉन्स इन s2, डी में कितने हैं 1, ग्रुप नंबर क्या आ गया आपका 3 2 + 1 3। ठीक है स्टूडेंट, और फॉर एग्जांपल आपका बोरोन आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s2 2p1, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन s2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन p कितने आगे 2 + 1 3 + 10 कितने आगे 13। ठीक है स्टूडेंट, सो फॉर एग्जांपल आपका आर्गॉन, आर्गॉन में नंबर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 3s2 3p6, 2 इलेक्ट्रॉन्स s में, 6 में कितने हैं, सॉरी p में कितने हैं 6, 6 + 2 8, 8 + 10 18। ठीक है स्टूडेंट, सो दीज आर द जनरल एलिमेंट्स एंड दिस इज देयर ग्रुप नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट, रूल आप मैंने आपको बता दिया है कि डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक के ग्रुप नंबर्स को आपने कैसे लोकेट करना है। सो नेम्स ऑफ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स, ग्रुप 1 एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ के स्टूडेंट उसको क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एंड ग्रुप 3 to 12 मीन्स डी ब्लॉक एलिमेंट जो है उनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांस का मतलब है चेंज, इनकी प्रॉपर्टीज अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल से एंटायरली चेंज हो जाती हैं, सो दैट्स वाई इनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स। ग्रुप नंबर 16 को बोलते हैं चैल्कोजेंस, चैल्कोजेंस मीन्स ओर फॉर्मिंग कंपाउंड, जो ग्रुप नंबर 16 है। फॉर एग्जांपल ग्रुप नंबर 16 कौन सा आपका, ऑक्सीजन, ठीक है स्टूडेंट, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, इनको क्या बोलते हैं चैल्कोजेंस। चैल्कोजेंस मीन्स ओर फॉर्मिंग कंपाउंड, ये जो कंपाउंड ऑक्सीजन भी क्या बनाता है स्टूडेंट, ओर्स। ग्रुप नंबर 17 को क्या बोलते हैं, हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे आर कॉल्ड हेलोजेंस। एंड ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस। ठीक है स्टूडेंट, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को 2 सीरीज में बांटा गया, एक लैंथेनोइड्स है और एक एक्टिनोइड्स है। ठीक है स्टूडेंट, और इनको क्या बोलते हैं, इनका नाम क्या है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दिस इज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक 3 to 12, एंड जो एफ ब्लॉक है वो 2 सीरीज में डिवाइडेड है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स फर्स्ट सीरीज को लैंथेनोइड्स बोल दिया, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स सेकंड सीरीज को क्या बोल दिया, एक्टिनोइड्स। ठीक है स्टूडेंट, 58 to 71 एटॉमिक नंबर लैंथेनोइड्स है और 90 to 103 एक्टिनोइड्स है। ठीक है स्टूडेंट, सो एस ब्लॉक एलिमेंट्स ऑल अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये क्या स्टूडेंट आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स, बिकॉज अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं, 13 to 18, एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं, ग्रुप नंबर 3 to ग्रुप नंबर 12 एक्सेप्ट लैंथेनोइड्स एंड एक्टिनोइड्स। ठीक है स्टूडेंट, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं, लैंथेनोइड सीरीज एटॉमिक नंबर 58 to 71 एंड एक्टिनोइड सीरीज एटॉमिक नंबर 90 to 103। अब ये आ गया एस ब्लॉक, ये आपका जनरल फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और मिडिल वाले कौन से आ गए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और एफ ब्लॉक को मैंने क्या कहा था, दे आर सेपरेटली प्लेस्ड बिलो द पीरियोडिक टेबल। वन इज, दिस इज ए लैंथेनोइड सीरीज एंड दिस इज ए एक्टिनोइड सीरीज। नाउ प्रॉब्लम conceptual question, outer electronic configuration of few elements are given below, explain them and identify the period, group and block। for example स्टूडेंट आपका पहला क्या है, हीलियम 1s2, यहाँ पे n is equal to 1 है। हीलियम बिलोंग्स टू फर्स्ट पीरियड, क्योंकि n कितना है, क्वांटम नंबर कितना है 1, जितना क्वांटम नंबर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा आपका पीरियड। सो हीलियम बिलोंग्स टू फर्स्ट पीरियड एंड ओनली वन सबशेल है, कौन सी है, एस सबशेल है। द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ हीलियम इज 1s2, कॉरस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 1s की 2 है, कंप्लीट डुप्लेट है। सो दैट्स वाई मैंने आपको कह दिया हीलियम इज एक्सेप्शनल केस, हीलियम इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट पीरियड इन द ग्रुप 18 ऑफ इनर्ट गैसेज। ठीक है स्टूडेंट, सो हीलियम बिलोंग्स टू पी ब्लॉक नॉट एस ब्लॉक। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया बिकॉज हीलियम की प्रॉपर्टीज किसके साथ मैच करती हैं, इनर्ट गैसेज के साथ।
नेक्स्ट आपका आ गया जेनॉन, उसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितनी है 5s2 5p6। जेनॉन बिलोंग्स टू फिफ्थ पीरियड, क्यों? क्योंकि इसकी जो वैलेंस शेल है स्टूडेंट वो कौन सी है, फिफ्थ, सो दैट्स व्हाई इट्स पीरियड नंबर क्या आ गया, फिफ्थ। नाउ दिस इज ए पी ब्लॉक एलिमेंट, सो पी ब्लॉक के लिए क्या रूल है, 10 + 2 + 6 कितना आ गया 18, तो जेनॉन बिलोंग्स टू ग्रुप 18 एंड इट इज ए पी ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट आपका सल्फर। सल्फर इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है 3s2 3p4, so last electron enters into the p subshell, so that's why it is a p block element। and period कौन सा होगा, मेन शेल कौन सी स्टूडेंट आपकी, वैलेंस शेल थर्ड शेल, so that's why सल्फर बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड। और p ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए रूल कौन सा, ग्रुप देखने के लिए 10 + 2 12 + 4 16, सो कौन सा आ गया 16th ग्रुप, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आ गया आपका गोल्ड, उसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है 6s1 5d10, इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, तो डी ब्लॉक एलिमेंट। और पीरियड कौन सा होगा स्टूडेंट आपका, n = 6 पीरियड बिगिंस विद फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 6s एंड 5d, ये आपका ये स्टार्ट हो चुका हुआ है, मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया था। ये जो 5d है कौन से पीरियड में है, 6 पीरियड में, ठीक है स्टूडेंट, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ लास्ट लेक्चर में, बिकॉज 5d की एनर्जी 6s से ज़्यादा है और 6p से कम है, सो दैट्स वाई 5d इज प्लेस्ड इन ए 6th पीरियड नॉट इन 5th पीरियड, ठीक है स्टूडेंट, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो गोल्ड का पीरियड नंबर कौन सा आ गया 6th, एंड डी ब्लॉक के लिए क्या रूल है स्टूडेंट आपका, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर हो रहा है, डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक के लिए क्या रूल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन s1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन p10, टोटल कितना आ गया 11, सो ग्रुप नंबर क्या आ गया इसका 11, सो गोल्ड बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 11, ठीक है स्टूडेंट, एंड इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है स्टूडेंट। आपकी ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन इजी था, सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट आ गया कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या है ये स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।